अरुण के शॉट, दिनेश मितना टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का फैसला गेंदबाजी पर हर्षल। और पहली गेंद बिल्कुल सूर्य कुमार यादव की तरह विकेट के पीछे। ये एक खूबसूरत शॉट मिडल ऑफ द बैट, 4 यहां जुड़ेंगे। ये आज दो पावर बार थोड़े से अपने रन से चुके। अंपायर परेश पटेल का इशारा डिट बॉल का, वापस अपने कदम को लेंगे। देखा जाए तो आज एक अटैकिंग खेल दिखाने का प्रयास मितना समाज की ओर से, एक जीत की तलाश उनको बिल्कुल हो रही है। मितना समाज की बात की जाए तो स्टार्ट उनका इस टूर्नामेंट में अच्छा रहा है, पर जो बीच का जो खेल है और आखिर में वो संभालना पड़ेगा। और यहाँ गली के पीछे हल्के हाथों से नजाकत बड़ा शॉट, एक आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6। और इसी बीच एक एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। इस ओवर में एक चौका प्राप्त किया, उसके बाद यहां सिंगल के साथ आगे बढ़ते हुए और यहां हल्का सा एज लगा था, कैच की मांग थी, थोड़ी सा दूर रहा। खेल समाप्त हुआ पहली ओवर का। एक ओवर आखिरी गेंद अनिशेष, आखिरी गेंद अनिशेष। पहली गेंद पर 1, फिर 4, फिर लगातार 2 गेंदों पर 2 सिंगल, फिर डॉट बॉल। और आखिरी गेंद पर आया दमदार चौका। एक ओवर रन बने 11 बिना विकेट के नुकसान पर। एक शानदार स्टार्ट अब तक का मितना समाज को मिला है। और 2 धुरंधर उनकी टीम के जो मनोज मितना और दिनेश मितना, आज सलामी जोड़ी
एक लंबा क्रिकेट उन्होंने खेला है अपनी टीम के लिए और आज टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का निर्णय और इसी बीच एक एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12। स्कोर 14 रन। इस ओवर में अब तक संभाल कर खेलने का प्रयास हुआ है। ये अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी वापसी। और यहाँ 4 गेंदें हुई, पहली 3 गेंद पर 3 सिंगल, उसके बाद डॉट। और इसी के साथ आखिरी गेंद अनिशिस। इस ओवर की बात किया तो 3 आए सिंगल, उसके बाद लगातार 2 डॉट। अच्छा कमबैक डरहम 11 का। और यहाँ हल्की सी चूक हुई और साथ ही फील्डर चिराग जिन्होंने अच्छा बैकअप कवर दिया। और इसी के साथ खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 16। इस ओवर से आए मात्र 5। अच्छा ओवर रहा धर्म 11 की नजरिए से देखा जाए तो। और एक अच्छी शुरुआत के बाद स्कोर की गति पर थोड़ा सा लगाम। मनोज मिटना और दिनेश मिटना फिलहाल मिटना समाज के लिए सलामी जोड़ी के रूप में बिना विकेट गंवाए 16 रन बना लिए टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। गेंदबाज चिराग और यहाँ सेफ शॉट नो मैन लैंड पर। कल उनको जिम्मेदारी सौंपी थी
गेंदबाजी करने के लिए स्कूल एंड से आज आमंत्रित किया गया है कप्तान के द्वारा उनको पेवेलियन एंड से लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं चिराग। दूसरा मुकाबला खेल रहे इस टूर्नामेंट का, तीसरे ओवर की जिम्मेदारी पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद। ये खूबसूरत शॉट पर फील्डर वहां तैनात, खुद कप्तान धर्म। अच्छी फील्डिंग, जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते समय था रन चुराने का। एक एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन पहले ओवर में प्राप्त किए थे 11, उसके बाद आए 5, यहां 2 में आए 2। एक और बड़े शॉट का प्रयास, खुद गेंदबाज पॉल थ्रो में कि मिडल ऑफ द बैट पिच जरूर किया था बल्लेबाज ने, पर गति यहां इतनी थी कि बीट कर गई बल्लेबाज को। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 19, आने वाली 3 गेंद अनिशेष इस तीसरी ओवर की। और यहां डॉट बॉल पहली ओवर में जरूर प्राप्त किए थे 11, पर उसके बाद खेल में जो रनों की गति है सॉरी, और 3 सिंगल के बाद डॉट बॉल। और यहां अच्छा पिच किया मिडल ऑफ द बैट स्क्वायर लेग की दिशा में, एक के लिए एक के साथ चौथा रन इस ओवर का। आखिरी गेंद अनिशेष, तीसरी ओवर की आखिरी गेंद, रुका हुआ स्कोर 20-20, 7 के करीब का औसत। यहां एक बार फिर बड़े शॉट की प्रयास में, और ये कैच देखिए क्या कमाल का, क्या शानदार यहां पर। और एक बार फिर यहां गेंदबाजी के लिए शामिल किया गया है गेंदबाज मनोज को, जिन्होंने पिछले ओवर में मात्र 5 रन दिए थे। पहला विकेट यहां तीसरी ओवर की आखिरी गेंद पर मिला, रुका हुआ स्कोर 20। पिछली ओवर से मात्र 4, 1 विकेट। और यहां पर हल्के हाथों से जमीन के सहारे 1 रन। इसी बीच बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, और यहां आगे पहुंचता हुआ स्कोर 22-22, 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मिटना समाज धर्म 11 इस बार अच्छी लय में गेंदबाजी करते हुए।
इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास सफल हुए थे। टप्पा खाने के बाद जो उछाल मिला वो उछाल से बीट। एक बार फिर यहां पर और यहां एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी। खेल समाप्त हुआ 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 24 अच्छा कमबैक यहां रहा। आने वाली 24 गेंदें शेष इस पहली पारी की। देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, हम हैं फैंसी कप के तीसरे संस्करण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल, जहां पर आज का दिन टूर्नामेंट का 5वां और ग्रुप ए का महत्वपूर्ण दिन। आज तय होगा कि ग्रुप ए में से कौन सी टॉप 2 टीम रहेगी जो आने वाली 25 दिसंबर को आगे बढ़ेगी। इस टूर्नामेंट में जो टीम चैंपियन बनेगी उनको 1,11,000 नगद और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफी, रनर्स अप टीम को 51,000 रुपए और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफी। इस टूर्नामेंट के मुख्य टाइटल स्पॉन्सर फैंसी फैमिली श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख। इस टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी मैन ऑफ द सीरीज रहेगा उनको लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से होंडा एक्टिवा 6G, टॉप रन स्कोरर यानी कि बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए रेफ्रिजरेटर, मोस्ट विकेट टेकर यानी कि बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए एलईडी टीवी, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए माइक्रोवेव ओवन चिराग। एक बार फिर यहां अच्छी गेंदबाजी जड़ में डालने का प्रयास था। इस टूर्नामेंट में जो सर्वश्रेष्ठ कैच रहेगा उनको फैंसी फैमिली की ओर से 2500 रुपए नगद और आकर्षित ट्रॉफी। हैट्रिक सिक्सर के लिए 2100 रुपए, हैट्रिक विकेट के लिए 5001 दमनदीव सांसद श्रीमान लालू भाई पटेल की ओर से। और यहां पर ऑन साइड की दिशा में थोड़ी सी मिसफील्डिंग, इस बार हाथों की जगह लगी थी गेंद, पैरों से हर्षल एक अच्छे फील्डर जरूर है। लगातार जो मुकाबले खेले जा रहे, हल्की सी थकान का अनुभव भी खिलाड़ी जरूर महसूस कर रहे होंगे। दर्शक बेसब्री से इंतजार बाउंड्री के बाहर, क्योंकि दर्शकों के लिए भी तो इनाम रखा है। बाउंड्री के बाहर जाने वाली गेंद अगर कैच में तब्दील करेंगे तो उनको 500 रुपए नगद और फैंसी फैमिली की जर्सी। 50वां कैच बाउंड्री के बाहर रहेगा, वहां पर स्मार्ट वॉच। 100वां कैच रहेगा, वहां पर एंड्रॉइड मोबाइल। यहां क्या कमाल का हल्का सा पुश किया। पीयूष मिटना ने। और इसी बीच यहां डॉट बॉल। यह पारी का 5वां ओवर। इस ओवर से अब तक आए 4, जो शुरुआत में 11 आए थे, उसके बाद रनों की गति पर काफी हद तक अंकुश लगाया है।
और इस बार मिडल ऑफ द बैट फील्डर, और ये देखिए क्या खूबसूरत प्रयास रहा कप्तान धर्म का अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बचाने का। उसके बाद यहां एक अच्छा थ्रो, 5 रन बचाए। एक के साथ हुई समाप्ति ओवर की। खेल समाप्त हुआ 5 का। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 30, यानी कि 6 रन प्रति रन रेट का औसत बिल्कुल साफ। 5 ओवर 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत 11 की औसत के साथ हुई थी, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया यहां मैच में पकड़ बनाने का पूरा प्रयास धर्म 11 की ओर से। आज के दिन की बात किया तो आज 19 दिसंबर दमन मुक्ति दिवस। आज ही के दिन 1961 में दमन, दीव और गोवा पोर्चुगीज के शासन से आजाद हुए थे। राज ग्रुप ए का ब्लॉकबस्टर दिन 19 दिसंबर। एक तरफ से देखा जाए तो इस ग्रुप का फाइनल जैसा हाल होगा, सिर्फ फाइनल होगी नहीं। और यहां गेंदबाजी पर उपेन पटेल, पहली गेंद डॉट। यह पारी का छठा ओवर, क्या खूबसूरत ओवर रहा गेंदबाज चिराग का भी। तो दूसरा मुकाबला खेल रहे, पहले में दिए थे 4, दूसरे में 6। और यहां पर एक अपील हुई थी, अंपायर का इशारा यहां लेग बाय का। अंपायर रुपेश नायका, स्क्वायर लेग अंपायर परेश पटेल, थर्ड अंपायर लियो जॉन। वलसाड की अनुभवी जोड़ी 31 रन 31। इस बार ये भी गेंद लेग बाय के रूप में। देखिए बल्लेबाज इम्प्रोवाइजेशन करके एक उम्दा शॉट लगाने का प्रयास करना चाहते थे। गेंद बार बार शरीर का पीछा कर रही है, बल्ले से कोई संपर्क नहीं, बनी डॉट। और लेग बाय के रूप में रन प्राप्त हुआ। और इस बार सीधे बल्ले से स्मैश, एक अच्छा प्रयास किया था गेंदबाज ने खुद पोलो थ्रो में। और इसी के साथ यहां खेल समाप्त। छठी और इसी बीच खेल समाप्त हुआ। यहां 33 रन, 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद इस ओवर से आए मात्र 3। 6 ओवर 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 23 गेंदों में 21 दिनेश मिटना, 6 में 4 के साथ पीयूष मिटना। उपेंद्र 1 ओवर में मात्र 1 रन खर्च, अतिरिक्त 2 लेग बाय हुए थे।
हर्षल। और इसी बीच यहां पर हर्षल पटेल गेंदबाजी लेकर पहला ओवर उन्होंने किया था। और यहां पर पारी का 7वां ओवर, महत्वपूर्ण मुकाबला। एक तरफ जीत की तलाश, और इस बार जमीन के सहारे बड़े शॉट की तलाश यहां जरूर हुई थी, पर इस बार एक अच्छे लाइन एंड लैंड के साथ, नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए इस ओवर की 3 गेंदों पर आए 3 रन, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36-36। इसके बाद आज के दिन का जो अगला मुकाबला रहेगा, टीम कामली समाज वर्सेस टीम ढोरी समाज। और सीधा थ्रो रहता यहां हर्षल पटेल का, तो यहां बात बन सकती थी। यहां आया एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। एक दमदार शुरुआत के बाद रनों की गति पर काफी हद तक लगाम लगा के रखा है धर्म 11 के गेंदबाजों ने। और मितना समाज को अच्छा शुरुआत तो काफी बार मिला है, पर जो आखिर में और जो मध्य में जो खेल चाहिए वो खेल मिल नहीं रहा। फिलहाल हम है 7वें ओवर में, जहां पर आने वाली 2 गेंदें शेष है 37। और इस बार और इसी बीच यहां पर एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन। विकेट एक के नुकसान पर 7 गेंदों में 6 बनाकर आउट हुए थे मनोज। उसके बाद यहां इन दोनों बल्लेबाज ने एक और स्मैश, मिडल ऑफ द बैट, हवा में जाएगी बहुत दूर, दर्शक दीर्घा में दिन का पहला छक्का। फुल शॉट, बल्लेबाज पीयूष मिटना के बल्ले से मिडल ऑफ द बैट था, लॉन्ग ऑफ के बिल्कुल ऊपर से आज के दिन का पहला छक्का। दर्शक आज भारी मात्रा में उपस्थित रहेंगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा। आज 19 दिसंबर का दिन है, कई सारी कंपनियों में आज छुट्टी घोषित की गई है। जिस तरह से दमन मुक्ति दिवस, और यहां आगे बढ़ता हुआ स्कोर 44-44, एक विकेट के नुकसान पर खेल 7 का समाप्त हुआ। औसत 6.30 के करीब की आखिरी ओवर की जिम्मेदारी गेंदबाज उपेन पटेल। इस बार यहां पर शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र की तरफ 1 रन, एक के साथ 45। पीयूष इज ऑन स्ट्राइक। पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर जिन्होंने किया था करारा प्रहार सीधे बल्ले से, तिरछा शॉट, यहां
एक बार फिर डॉट बॉल की संख्या 45। इस पारी की आने वाली 4 गेंदें शेष। मिटना समाज वर्सेस धर्म 11। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का निर्णय। और इसी बीच जड़ में डालने का प्रयास, डॉट बॉल। सत्ताईस में 25 के साथ दिनेश मिटना, पीयूष 11 में 12 के साथ। आने वाले बल्लेबाजों में बल्लेबाज जरूर थे, पर एक ही विकेट अब तक। और दिनेश मिटना की बात किया है तो दमन प्रीमियर लीग जो टूर्नामेंट रहा था वहां पर हैट्रिक सिक्सर इस बल्लेबाज ने लगाए थे दर्शनम रैप्टर्स के लिए। यहाँ मांसपेशियों में हल्की सी खिंचावट और बल्ले के ऊपर चढ़ नहीं रही गेंद। और यहाँ एक के साथ 47। देखिए 6 रन प्रति रन रेट की बिल्कुल करीब का औसत। आखिरी गेंद इस पहली पारी की। यहाँ दम दिखाना पड़ेगा पिछली ओवर की जो आखिरी गेंद पर दिखाया था। और गेंदबाज रन रोकने का प्रयास, मात्र 4 रन अब तक दिए हैं इस ओवर में। 3 और पिछली ओवर में 1 लेग बाय के साथ 2 और जुड़े थे, पर यहाँ 48 का लक्ष्य, 6 रन प्रति रन रेट का औसत। अब
और यहाँ पर मुकाबला और यहाँ पर स्ट्राइक पर धर्म पटेल, नॉन स्ट्राइक पर प्रभात गेंदबाजी लेकर। यस, पहली गेंद लोअर फुल टॉस और यहाँ गेंद स्वागत होता हुआ इस पारी का चौके के साथ। हमारे डीजे ऑपरेटर ने पटली कमरिया जो सॉन्ग लगाया उसके ऊपर बिल्कुल मनोज मितना हल्के से लटके खाते हुए विराट कोहली की तरह। और यहाँ पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर डॉट। एक और स्मैश इनसाइड आउट मिडल ऑफ द बैट। और इसी बीच इसके बाद तोड़ी समाज और कामली समाज, इन दोनों के बीच महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा। इंतजार हो रहा है दोनों के कप्तानों का। और इस बार एक बार फिर इस टूर्नामेंट में जिस बल्लेबाज ने जो चौके लगाए हैं, प्रभात एक दमदार बल्लेबाज, उभरता हुआ सितारा टीम धर्म 11 का। काफी सारे बाउंड्रीज उन्होंने पावर प्ले के खेल में दिखाई है। और इसी बीच यहाँ पर ओवर की समाप्ति हुई। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 13 बिना विकेट के नुकसान पर।
और यहाँ पर अगले मुकाबले का टॉस हुआ, टॉस जीता कामली समाज के। और यहाँ अच्छी फील्डिंग। अगले मुकाबले का टॉस हुआ, टॉस उछाला गया, सिक्का गिरा कामली समाज के पक्ष में और उन्होंने चुनी फील्डिंग। क्षेत्र रक्षण करना चाहेगी। एक अच्छी शुरुआत मिली थी पहली ओवर के बाद, 13 का स्कोर। पीयूष मिटना पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर प्राप्त हुआ। एक जीत के लिए लक्ष्य है 48 का। क्या यहां पर अच्छे मार्जिन से जीतेगी तो धरम 11 के लिए मुकाबला बनेगा इस टूर्नामेंट में बने रहने का। और देखना होगा आने वाला वक्त जिस तरह से कामली समाज का मुकाबला बाकी है, फिर जेडी किंग्स और मराठी वॉरियर्स, तो शायद बन भी सकता है आखिरी मुकाबला है। तीनों टॉप ऑर्डर टीम इस बार जमीन के सहारे, फील्डर तैनात और यहां मौका और प्रभात को जाना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग फील्डर ऋतिक के द्वारा। और यहां अच्छी गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद नीची रही, बनी डॉट। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 18 रन रुका हुआ स्कोर। जीत के लिए अभी भी आने वाली 37 गेंदों में चाहिए 30। गेंदे ज्यादा है, रन है कम। विकेट चाहिए, डॉट बॉल चाहिए मिटना समाज को। पर यहां आज एक लय में दिखाई दे रहे थे, आउट हुए।
गेंदबाजी लेकर राज मिटना, एक युवा गेंदबाज को आज शामिल किया है और देखिए मौका दिया बड़े मुकाबले में गेंदबाजी करने का। और इसी बीच मिडल ऑफ द बैट, फाइन लेग के क्षेत्र की तरफ चौका। और यहां पर मिडल ऑफ द बैट स्विच हिट लगाने का प्रयास, पहले सीधे बल्ले से अब और इसी बीच एक लोअर फुल टॉस को शामिल किया था। अच्छी सोच युवा गेंदबाज के द्वारा यहां से प्राप्त होगा। मात्र एक स्ट्राइक रोटेट होती हुई आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। मिटना समाज पहली जीत की तलाश की जा रही है। गेंदबाज राज क्या आज अपनी टीम के लिए कर पाएंगे बहुमूल्य ओवर। शुरुआती 2 गेंदों पर 2 चौके, उसके बाद लगातार 2 सिंगल। और इसी के साथ यहां एक रक्षात्मक क्रिकेट खेलने का प्रयास। आज ग्रुप ए का आखिरी दिन, कल ग्रुप बी जिसमें है धमाकेदार टीमें, एक के बाद एक मुकाबले रोमांचक रहेंगे कल के दिन की अगर बात की जाए तो। पर आज इस ग्रुप का ब्लॉकबस्टर मुकाबला, आने वाले जो मुकाबले हैं बेहद रोमांचक होंगे क्योंकि शुरुआती जो टॉप टीम है 3, उन्होंने एक एक मुकाबला हारा है, तो रोमांचक मुकाबला होने की पूरी संभावना। 3 ओवर के बाद रन बने 29, विकेट 2 के नुकसान पर, आने वाली 30 गेंदें अनिशेष और 30 में चाहिए 19। गेंदबाजी लेकर भावेश मिटना, इस बार धर्म मिलिविन। 1-2 मुकाबले ऐसे थे जो बिल्कुल हाथ से गवाए, नहीं तो उनके लिए भी मौका बन सकता था। और अभी भी इस मुकाबले के बाद उनका मुकाबला आखिरी बाकी है टीम जेडी किंग्स के खिलाफ। और यहां पर गेंदबाजी लेकर भावेश मिटना, पहली गेंद पर एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन।
और इस बीच अगले बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहेंगे उपेन पटेल। यहाँ भावेश मित्ना ने पहली गेंद पर सिंगल के बाद दूसरी गेंद पर बल्लेबाज अरुण पटेल को किया चलता। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 30। यह पारी का चौथा ओवर। आने वाली 28 गेंद और 28 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 18। 28 गेंद 18 रन। और यहां पर गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। अंपायर परेश पटेल हल्की सी कसरत करते हुए वाइड का इशारा। अतिरिक्त के साथ 31 और इसी बीच 32 रन। और इसी बीच के साथ 33 तक पहुंच चुकी है टीम 3 विकेट के नुकसान पर। और यहां एक अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई, खेल दिली जिसे कहते हैं उपेन पटेल, जिन्होंने अपना रास्ता तय किया अंपायर के निर्णय से पहले। हालांकि अंपायर को भी पता था पर उन्होंने खुद एक अच्छा निर्णय। और इसी बीच राज वाइड के साथ
फिलहाल रुका हुआ स्कोर 35-35। 13 गेंदों में जीत के लिए 23 गेंदों में 13 रन, 23 गेंद 13 रन। और यहाँ पर इस मुकाबले की बात की जाए तो औपचारिकता रही है। 37 विकेट की मांग की जा रही है। टीम इस ओवर की 3 गेंदें अनिशेष। इस बार रिवर्सिप लगाने का प्रयास, हवा में गेंद, कैच का मौका था। और यहाँ पर प्राप्त हुए 2 रन। बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39। 2 गेंदें शेष इस ओवर की पारी का 5वां ओवर। पांच ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 39। यहां पर वाइड बॉल का इशारा। अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। यूट्यूब पर जो मुकाबला देख रहे दर्शक बता रहे हैं कि आज के दिन का जो चौथा मुकाबला होगा हाई वोल्टेज जेडी किंग्स वर्सेस मराठी वॉरियर्स। और यहां पर फील्डर को चीरता हुआ गेंद सीमा रेखा पार, 6 रन। एक कमाल का शॉट। मिटना अगली गेंद लेकर एक और बड़े शॉट का प्रयास किया गया था बल्लेबाज हर्षल पटेल की ओर से। बनी डॉट, रुका हुआ स्कोर 46। और यहाँ मिडल ऑफ द बैट, और इसी के साथ टीम धर्म 11 ने अपना यहाँ मुकाबला जीता। हार्ड लग रही टीम मिटना समाज। और
इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच प्लीज कम ऑन द स्टेज हर्षल पटेल।